देखिए प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा देख रहे हैं। एक हम लोग देख चुके थे नहीं। यहाँ कह रहा है कि क्या कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है ना। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे, है ना। और संकेत में आपका दिया हुआ कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। तो सबसे पहले जो यह दिया हुआ है 1/7 का मान जो आपको दिया हुआ है, यह आपको कह रहा है कि इसका सावधानी से अध्ययन करने के लिए शेषफल, है ना। इसका मतलब है कि भाग दे करके, यह मान तो दिया हुआ है लेकिन आपको कह रहा है भाग दे करके बताने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम 1/7 का मतलब 7 से हम किस में भाग देंगे? 1 में, यही नहीं कह रहा है, तब ना पता चलेगा कि इसे उतना मान है कि नहीं है जितना वो दिया हुआ है। तो चलिए हम देख करके देखते हैं। तो नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? दशमलव देंगे, एगो 0 बिठाएंगे, 1 मरतबे में 7 माइनस होगा, क्या आएगा? 3, 7 3 10 होता है। दशमलव दिया हुआ है तो एगो 0 हम अपने मन से बिठा सकते हैं। तो 7 चौक 28 है ना, 4 मरतबे में 7 चौक कितना हो जाएगा? 28 माइनस करेंगे, 2 बचेगा, फिर 0 आएगा तो 7 21, तो 7 दूना 14, 2 हो जाएगा 14, 14 और 6 कितना होता है? 20 होता है ना। तो 6 हो जाएगा और 20 में से 14 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ उतरेगा 0। तो 7 8 56 और 7 9 63, तो 7 8 कितना हो जाएगा? 56 माइनस करेंगे आप, 10 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए यहाँ हम ले लेते हैं 4, फिर दशमलव है तो हम शून्य बैठा सकते हैं। तो अब 7 का 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 5 क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 5, 0 आ जाएगा, तो 7 7 49, 7 7 49 हो जाएगा। माइनस करेंगे 10 में से 9 जाएगा 1, है ना। तो देखिए 1 कहीं आया था शेषफल? अभी नहीं आया था। आया तो था शुरू में, तो 1 ही था ना। शुरू में क्या था? 1 ही था। अब यहाँ से जो संख्या है आपका क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। कहने का मतलब है 1 4 2 8 5 7, मतलब इस पर हम बार बार यह आ रहा है आएगा, इसीलिए हम इसके ऊपर क्या दे दिए हैं? बार दे दिए हैं। इसको बंधनी रेखा भी हम लोग कहते हैं। तो यह जो आपका बुक में जो मान दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का, यह बिल्कुल क्या है? सही दिया हुआ है। ये तो हम लोग समझ गए। अब कह रहा है कि बिना भाग दिए हुए 2/7, बिना भाग दिए हुए 2/7 का भी मान निकालना है, और 3/7 का भी मान निकालना है, 4/7 का भी मान निकालना है, 5/7 का भी मान निकालना है, और 6/7 का भी मान आपको निकाल करके बताना है। क्लियर? तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आपने क्या देखा कि 1/7 का जो मान है, आपने देखा कि 1/7 का जो मान आया हुआ है 0.14, है ना, 14285 आया हुआ है, और इस पर क्या है? बार है, रेकरिंग दिया हुआ है ना। अब देखिए फिर हमको कह रहा है 2/7, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझने वाला चीज़ है। 2/7, अब बार बार भाग देने की बात नहीं कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है बिना भाग दिए इसका मान बताइए। तो 2/7 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? एक मान लीजिए कि इससे 2 गुने 1/7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर से गुना होगा तो 2/7 फिर हो जाएगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे देखिए 2 है और 1/7 का मान पहले से प्राप्त है कि नहीं। तो हम डायरेक्ट इसमें गुना कर देंगे। 1/7 के जगह पे उसका मान रख दीजिए 0.4285,
5 7, ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं। 1 4 2 8 7 5। अब इसको हम डायरेक्ट अगर गुना कर देंगे तो बिना भाग दिए हुए निकलेगा कि नहीं, तो निकल जाएगा। तो आप गुना कीजिए, जैसे 1 करके हम दिखाते हैं, 0.142857 में गुना कैसे करना है, आपको 2 से गुना करना है ना। तो पहले आप 2 से गुना कर दीजिए। देखिए 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 5 दूना 10, 1 क्या हो जाएगा 11 के 1 हासिल 1, 8 दूना 16 1, 17 के 7 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 2 दूना 4 और 1 5, फिर 4 दूना 8 और हो जाएगा 2 इकाई 2। तो 0.285714 आएगा। ठीक है, यह किसका मान आया है, यह जो मान आपका आया है, कहने का मतलब है यह मान आया है 2.7 का मान आया है। इतना आया, समझ गए। तो चलिए ये लिख लिया, यहाँ पे 2/7 का मान आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कितना, 3/7 का मान बिना भाग दिए हुए। तो 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 3 गुने 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं। और 1/7 का मान दिया हुआ है, तो हम 3 से डायरेक्ट हम 1/7 में गुना कर देंगे, है ना, उसके मान में। तो देखिए यहाँ पे क्या आप करने वाले हैं, 3 गुने और 1/7 के जगह पे उसका मान रख देंगे। तो 0.1428557 है ना, इस पे गुना कर देंगे तो हो जाएगा। तो गुना कीजिएगा तो इसका जो मान आएगा, है ना, इसका जो मान आएगा पहले गुना करके देखिए। तो 0.1428557 में हमको गुना कैसे करना है, 3 से। तो 3 से गुना करेंगे तो 7 कितना हो जाएगा, 21 के 1 हासिल 2, 5 तिहाई 15, 1 16, 17 के 7 हासिल 1, 8 3 24 आ 1 25 के 5 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8, कोई हासिल नहीं, 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1 और 3 इकाई 3 1 4 और 0 तो यहाँ पे इसका जो मान आया 3/7 का मान कितना आया, 0.42857 पर क्या हो जाएगा, रेकरिंग। अब 3/7 का मान बिना भाग दिए हुए निकल गया कि नहीं निकल गया, निकल गया। तो फिर इसी प्रकार से हमें फिर कह रहा है 4/7 का मान निकालने के लिए, इधर आप नोट कर लिए होइएगा। अब हमको करना क्या है, अब हमें निकालना है 4/7 का मान। तो 4/7 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुने 2/7 लिख सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि कुछ देर पहले 2/7 का मान हम निकाले थे, इससे पहले निकाले थे कि नहीं। तो हम डायरेक्ट 2/7 का मान वहाँ पे रख देंगे, है ना। 4/7 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2/7। तो हम क्या करेंगे, 2 गुने और 2/7 का मान कितना आया था, तो 2/7 का मान आया था, बोलिए तो 0.285714। अब इसमें हम आप गुना करेंगे इसको, तो इसका मान आ जाएगा। कहने का मतलब है 0. इस पर रेकरिंग है 2855714 में हम अगर 2 से गुना कर दे तो हमें 1/7 का मान आ जाएगा। तो 4 दूना 8, 2 इकाई 2, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 5 दूना 10 1, 11 के 1 हासिल 1, 8 दूना 16 1, 17 के 7 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, है ना, और 0। तो इतना जो मान आया है, अब आपका यह किसका मान आ गया, 57142 जो मान आया है किसका है, 4/7 का मान आपका हो गया 0.57142। इस पे क्या हो जाएगा, रेकरिंग हो जाएगा।
तो बिना भाग दिए हुए 4/7 का भी मान आ गया कि नहीं। इसी प्रकार से 5/7 का मान पूछ रहा है, तो हम अब सबको करके नहीं, आपको हम बता दे रहे हैं क्या करना है। जैसे 5/7 का मान कह रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 1/7 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1/7 के मान में 5 से गुना कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो आप लोग करेंगे। फिर आपसे कह रहा है 6/7 का मान, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 2/7 लिख सकते हैं, 3 गुना 6 आ जाएगा ना। और 2/7 का मान तो आपको पता ही है, और वहाँ रख करके 3 से गुना कर देंगे तो वह निकल जाएगा। और क्या पूछ रहा है, 2/7 के अलावा बस इतना ही तक पूछ रहा है, तो निकल जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बन जाएगा ना।